अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं अनीका खान। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दास्तान लेकर आई हूं जो सब्र, इश्क इलाही और यकीन की सबसे बड़ी मिसाल है। ये दास्तान है अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। आज हम उनकी जवानी से लेकर उनकी आजमाइशों और उस अजीम कुर्बानी तक का पूरा सफर तफसील से जानेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जवानी से ही अल्लाह ने उन्हें एक अलग मकाम अता किया था। वो एक ऐसे दौर में पैदा हुए जहां लोग बुतों की पूजा करते थे। हम आपकी पूजा करते हैं महान ईश्वर, हमारी भेंट स्वीकार करें। आपने अपनी जवानी में ही हक की तलाश शुरू कर दी और अपने बाप आजर और उस वक्त के जालिम बादशाह नमरूद के सामने डट गए। जब आपने बुतों को तोड़ा तो नमरूद ने गुस्से में आकर आपके लिए एक दहकती हुई आग का अलाव बनाया। लेकिन अल्लाह का मौजिज़ा देखिए, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया तो आग उनके लिए ठंडी हो गई और आप उस आग से सही सलामत बाहर निकल आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी का नाम हजरत सारा अलैहिस्सलाम था। आप दोनों की कोई औलाद नहीं थी और उम्र काफी हो चुकी थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि वो हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लें, शायद अल्लाह उनके जरिए औलाद अता फरमाए। अल्लाह के हुक्म से आपने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से दूसरी शादी की और जल्दी अल्लाह ने आपको एक प्यारा सा बेटा अता किया जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी शीर ख्वार यानी मिल्क फीडिंग बच्चे थे। तब अल्लाह का हुक्म आया कि वो अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के उस वीरान इलाके में छोड़ आए जहां ना कोई इंसान था, ना पानी, ना सब्जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उन्हें छोड़कर जाने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने फरमाया हाँ। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बड़े यकीन से कहा, तो फिर अल्लाह हमें हरगिज जाया नहीं करेगा। कुछ देर बाद जब पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से तड़पने लगा तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 मरतबा दौड़ी। उनकी ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि आज भी हज और उम्रा में वहाँ सफा और मरवा के चक्कर लगाना हर हाजी के लिए जरूरी कर दिया गया है। इसी दौरान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने प्यास से जमीन पर अपने पैर रगड़े और अल्लाह के हुक्म से वहाँ से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा जिसे हम आबे जमजम कहते हैं। वही पानी आज भी पूरी दुनिया के लिए शिफा है। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन 13 साल के हुए तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातों तक एक ही ख्वाब देखा कि वो अपने सबसे प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब वही होता है। आप समझ गए कि अल्लाह उनसे उनकी सबसे अजीज चीज का नजराना मांग रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोनों ने अपने आप को अल्लाह की रजा के आगे झुका दिया। जब ये दोनों मीना की तरफ जा रहे थे तब शैतान ने उन्हें रास्ते में 3 मरतबा बहकाने की कोशिश की ताकि वो अल्लाह का हुक्म ना माने, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे कनकड़ियां मारकर भगा दिया। इसी याद में आज भी हज में शैतान को कनकड़ियां मारा जाता है। कुर्बानी की जगह पहुंचकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान मेरे हाथ पांव बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि बाप की ममता रास्ता न रोके।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی اور بسم اللہ پڑھ کر چلا دی، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، چھری نے گردن نہیں کاٹی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایک دمبے کو بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بیٹا دور کھڑا مسکرا رہا ہے اور ایک دمبے کی قربانی ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد اللہ نے دونوں باپ بیٹے کو اپنا گھر یعنی کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ کعبہ بناتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے وہاں ان کے پیروں کے نشان آج بھی محفوظ ہیں۔ جب کعبہ بن گیا تو اللہ نے کہا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دن کی پکار آج بھی ہر مسلمان کے دل میں گونجتی ہے اور لاکھوں لوگ ہر سال وہاں لبیک کہتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ دوستو، یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے۔ بقرہ عید صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے اندر کے جانور اور اپنی بری خواہشوں کو اللہ کے لیے ختم کرنے کا نام ہے۔ امید کرتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مکمل اور تفصیلی تاریخ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچائیں تاکہ ہم اپنی تاریخ پر فخر کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ oh